गांव के बाहर एक खंडहर में खड़ा चंदन हाउस आज भी गहरी शांति और डर का प्रतीक था। यह बंगला कभी एक समृद्ध व्यापारी चंदनलाल का था, जो अपनी पत्नी और बेटी सिया के साथ वहां रहता था। सिया के गायब होने के बाद यह बंगला वीरान हो गया था। कुछ पुरानी किताबों और गांव के बुजुर्गों के अनुसार सिया की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक शापित घटना थी। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि इस रहस्य के पीछे और क्या गहरे राज छुपे हैं। आदित्य, जो एक पत्रकार था, इस डरावने बंगले की सच्चाई को उजागर करने के लिए गांव आया था। वह जानता था कि कुछ तो है जो लोगों को इस बंगले से डराता है, और यही उसके लेख की कहानी बनेगी। जब आदित्य ने चंदनलाल के परिवार के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उसे एक और हैरान करने वाली बात पता चली। चंदनलाल के परिवार में एक प्राचीन शाप था, जो उनके पूर्वजों ने एक गलत फैसले के कारण लिया था। यह शाप किसी भी महिला सदस्य की मौत के बाद उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती, और वह आत्मा हमेशा इसी घर में रहती है। इसका मतलब था कि सिया की आत्मा इस बंगले में बुरी तरह फंसी हुई थी, और आदित्य के लिए इसे ठीक करना बहुत जरूरी था। आदित्य का बचपन भी इस गांव से जुड़ा हुआ था, और उसकी दादी अक्सर उसे कहानियां सुनाया करती थी। दादी की कहानियों में यह गांव और यहाँ की घटनाएं हमेशा एक खास स्थान रखती थी। दादी ने उसे यह भी बताया था कि कभी एक बच्ची थी जो अपनी मां के साथ जंगल में खो गई थी, और उसकी आत्मा ने गांव को हमेशा परेशान किया। जब आदित्य ने गांव की ओर रुख किया, तो उसे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगा, जैसे सिया की आत्मा और वह कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ते थे। उसे बार बार यह महसूस होता कि सिया की आत्मा उसे बुला रही थी। गांव में आने के बाद आदित्य ने चंदन हाउस के पास कुछ रहस्यमयी घटनाएं महसूस की। जब उसने रात को अकेले में बंगले की तरफ जाने की कोशिश की, तो वह अचानक से रुक गया। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं, और उसने सोचा कि क्या यह सब सच था। एक रात आदित्य और रवि जब चंदन हाउस के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई। यह डायरी सिया की थी, और उसमें उसकी आखिरी दिनों की घटनाओं का जिक्र था। डायरी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो कि मेरी आत्मा शांति की खोज में है। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे पिता के पुराने राज का नतीजा थी। वे मुझे बचा नहीं सके, लेकिन तुम मेरे राज को जानकर मुझे शांति दे सकते हो। इस डायरी से आदित्य को कई रहस्यों का पता चला। सिया ने लिखा था कि उसके पिता चंदनलाल ने एक बार एक अजीब मंदिर में एक विशेष तंत्र किया था, जिससे वह शापित हो गए थे। यही कारण था कि सिया का जीवन इतना दुखी और असमाप्त रहा। आदित्य ने यह फैसला किया कि उसे यह सब उजागर करना होगा, ताकि सिया को शांति मिल सके। एक दिन आदित्य और रवि चंदन हाउस में और गहरे तक खोजबीन कर रहे थे। तभी उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिला, जो एक गुप्त सुरंग की ओर खुलता था। यह सुरंग सीधे जंगल में जाती थी। आदित्य ने अनुमान लगाया कि यह सुरंग किसी समय चंदनलाल के परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। जैसे ही वे सुरंग में पहुंचे, उन्हें अजीब सी गंध और ठंडी हवा का एहसास हुआ। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन आदित्य ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई। सुरंग के अंत में एक पुराना मंदिर था, और वहां एक शापित मूर्ति रखी हुई थी। आदित्य ने महसूस किया कि यह वही स्थान था जहां चंदनलाल ने तंत्र किया था, और शायद यहीं से सिया का दुर्भाग्य शुरू हुआ था। आदित्य ने अब तक के सभी तथ्यों को एकजुट किया था। वह जानता था कि सिया की आत्मा अब भी यहां फंसी हुई थी, और वह बिना न्याय के शांति नहीं पा सकती थी। वह पुलिस के पास गया और सारी जानकारी दी, जिसमें चंदनलाल के परिवार की काले राज की पूरी कहानी शामिल थी। पुलिस ने जांच शुरू की, और वे सिया के हत्यारों तक पहुंचे। आदित्य को यह सब खुलासा करते हुए सिया की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया। एक रात जब आदित्य बंगले में अकेला था, सिया की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने मेरा बदला लिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। लेकिन याद रखना,
अगर इस गांव में फिर से किसी पर कोई अन्याय होगा तो मैं फिर से लौट आऊंगी। फिर अचानक उसका साया गायब हो गया और चंदन हाउस की हवा हल्की हो गई। आदित्य ने महसूस किया कि अब सिया की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। आदित्य ने सिया की आत्मा के बारे में जो सच्चाई उजागर की थी वह सिर्फ उसका बदला नहीं था, बल्कि एक और गहरे राज को भी सामने लाया। जब पुलिस ने चंदनलाल के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ कि सिया की मौत के पीछे केवल परिवार की नफरत और गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी और का भी हाथ था। आदित्य की जांच के दौरान पता चला कि चंदनलाल के साथ एक व्यक्ति था जो उसकी पुरानी मित्रता के बावजूद उसे धोखा दे चुका था। यह व्यक्ति, जो गांव के एक समृद्ध व्यापारी का बेटा था, चुपचाप अपनी महत्वाकांक्षाओं के तहत चंदनलाल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। सिया की मौत उस व्यक्ति की एक साजिश का हिस्सा थी ताकि वह चंदनलाल की संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन जैसे ही आदित्य ने यह सब सामने लाया, उस व्यक्ति ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाया। जब आदित्य ने सिया की आत्मा को शांति दिलवाने का काम पूरा किया तो उसे महसूस हुआ कि कुछ और भी है जो अज्ञात रूप से उसकी ओर खिंच रहा है। एक रात जब आदित्य अकेला अपने कमरे में बैठा था तो अचानक अंधेरे में कुछ हलचल हुई। यह वही अजीब सी शीतल हवा थी जो हमेशा उन स्थानों पर महसूस होती थी जहां किसी आत्मा का प्रभाव होता है। आदित्य को सिया की तरह एक और आत्मा का एहसास हुआ। यह आत्मा बहुत ही डरावनी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी देखा नहीं। मैं उस व्यक्ति का कातिल हूं जिसने तुम्हारी सिया को मारा। मैं उसका ही जुर्म हूं। लेकिन अब मुझे यह बताना होगा कि अगर तुम इस बुराई को खत्म नहीं करते तो यह तुम्हारी आत्मा को भी खा जाएगी। यह आत्मा, जो सिया के हत्यारे की थी, आदित्य को सचेत कर रही थी। अगर आदित्य ने सिया के हत्यारे को सजा दिलवाने में कोई चूक की तो वह आत्मा उसे भी शिकार बना सकती थी। अब आदित्य के पास समय नहीं था। सिया की आत्मा ने उसे बताया था कि केवल सच्चाई का उजागर होना ही उसका न्याय है। चूंकि चंदनलाल के पुराने दोस्त ने ही सिया की हत्या का षड्यंत्र रचा था, आदित्य ने पुलिस को इस नए खुलासे के बारे में बताया और अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पुराने व्यापारी के बेटे को गिरफ्तार किया, जिसने सिया के पिता से अपनी नफरत की वजह से सिया की जान ली थी। जैसे ही वह अपराधी पकड़ा गया, सिया की आत्मा ने आदित्य को धन्यवाद दिया। तुमने वह किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं शांति से जा सकती हूं। आदित्य के मन में एक सवाल था, क्या यह सचमुच सिया की आत्मा की अंतिम विदाई थी या कुछ और आना बाकी था? लेकिन जब वह चंदन हाउस के बाहर खड़ा था तो अचानक रात का साया घना हो गया। सिया का रूप सामने आया और उसने एक आखिरी वचन दिया, सच्चाई हमेशा लौटकर आती है, लेकिन यह जान लो कि अगर इस गांव में फिर से कोई अन्याय होगा तो मैं फिर से लौट आऊंगी। सिया का साया धीरे धीरे हवा में घुलकर अदृश्य हो गया और चंदन हाउस फिर से एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया। आदित्य ने जब सिया के हत्यारे को गिरफ्तार करवा लिया तो उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक रात जब वह चंदन हाउस के पास से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि वह वही डरावना एहसास फिर से उसे घेर रहा है। यह एहसास था जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। एक दिन आदित्य ने गांव के बुजुर्ग से सुनी थी कि चंदन हाउस में एक छुपा हुआ तहखाना है जो एक गहरे अंधेरे से भरा हुआ था। आदित्य ने यह सोचा कि क्या इस तहखाने में कुछ और रहस्यमयी राज छुपे हो सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं खोजे थे। वह सीधे चंदन हाउस पहुंचा और तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और एक पुराना तंत्र मंत्र से भरा बोर्ड रखा हुआ था। आदित्य को महसूस हुआ कि यह वही जगह है जहां चंदनलाल ने सिया की आत्मा को फंसाने के लिए तंत्र मंत्र किया था। लेकिन जैसे ही आदित्य ने उस बोर्ड को छुआ, अचानक से अंधेरे में एक तेज आवाज गूंजी और तहखाने का दरवाजा बंद हो गया।
आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दीवार पर सिया का चेहरा उभर आया था, जो उसे घूर रहा था। सिया की आत्मा ने कहा, तुमने मेरे हत्यारे को पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें अभी एक और राज पता करना बाकी है। आदित्य की सांसें रुक गईं। वह समझ गया कि सिया का राज सिर्फ उसका हत्यारा नहीं, बल्कि चंदन हाउस का अंधेरा इतिहास भी था। जैसे ही आदित्य तहखाने से बाहर निकला, उसे एक और आत्मा का एहसास हुआ। यह आत्मा सिया जैसी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी महिला की थी, जो बेहद घबराई हुई थी। आदित्य को उस महिला के चेहरे में एक गहरी पीड़ा और दर्द दिखाई दी। महिला की आत्मा ने आदित्य से कहा, तुमने सिया की मदद की, लेकिन एक और आत्मा यहां फंसी हुई है। मुझे छुड़ाओ और सिया को शांति मिलेगी। आदित्य ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सिया से जुड़ी हो? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसने सिया को जन्म दिया था। लेकिन मैं सिया की मां नहीं थी। मैं एक औरत थी जो चंदनलाल से प्यार करती थी। उसे ही सिया की हत्या की साजिश में शामिल किया था। यह खुलासा आदित्य को हैरान कर गया। सिया की मां, जिसे आदित्य ने हमेशा एक निर्दोष महिला समझा था, वास्तव में इस साजिश का हिस्सा थी। उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक उसकी खुद की गलती का खुलासा नहीं होता। आदित्य को अब यह समझ में आ गया कि सिया की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी मां और चंदनलाल के राज को भी सबके सामने लाया जाएगा। आदित्य ने गांव के लोगों को एकजुट किया और सबको चंदन हाउस के तहखाने में बुलाया, जहां वह सब राज सामने लाने वाला था। वह जानता था कि अगर उसने यह सच्चाई उजागर नहीं की, तो गांव को शांति कभी नहीं मिलेगी। आदित्य ने चंदनलाल के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को एकजुट कर कहा, सिया की मां ने चंदनलाल के साथ मिलकर सिया की हत्या की साजिश रची थी। यह सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, ताकि सिया की आत्मा को मुक्ति मिल सके। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई और चंदनलाल के परिवार के लोग डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। लेकिन जैसे ही आदित्य ने तहखाने के तंत्र मंत्र वाले बोर्ड को सभी के सामने रखा, वहां अचानक सिया की आत्मा प्रकट हुई। सिया की आत्मा ने चंदनलाल और उसकी पत्नी को घूरते हुए कहा, तुम दोनों के कारण ही मेरी जान गई और तुम्हारी गलतियों ने मुझे इस अंधेरे में फंसा दिया। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। गांव के लोग अब पूरी सच्चाई जान चुके थे और इस खुलासे के बाद चंदनलाल और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिया की आत्मा ने आदित्य को एक आखिरी बार धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरा बदला लिया और मुझे शांति दी। अब मैं जा सकती हूं। सिया का रूप धीरे धीरे धुंधला होता गया और वह हवा में मिलकर अदृश्य हो गई। आदित्य को महसूस हुआ कि अब चंदन हाउस में एक गहरी शांति आ चुकी थी। वह चंदन हाउस से बाहर आया और देखा कि गांव के लोग अब खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका डर और अंधेरा दूर हो चुका था। आदित्य को यह एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि एक पूरी गांव की शांति को वापस दिलाया था।